जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, साहू से भो चोरवा, चोरो से भो हित, तब जानोगे जियरा जब रे पड़ेगी तूझ। साहू से भो चोरवा। साहू शब्द साधु का अपभ्रंश लगता है। जैसे सृष्टि से सेठ शब्द बना, संस्कृत भाषा का सृष्टि, उसी का अपभ्रंश होकर के सेठ शब्द बना है। ऐसे लगता है साधु शब्द से साहू बना। जो सामान ला करके बेचता था, पता नहीं कहां से लाता है और बेचता है, कितना ईमानदार है, इसलिए उसके लिए साधु शब्द का प्रयोग हुआ। और जो उसमें और बड़े व्यापारी थे, उनके लिए महाजन। महाजन महाजनो ये नगत सपंता। महाभारत में कहा गया है कि महाजन जिस रास्ते पर जाए वैसे चलो। तो महाजन मतलब सेठ नहीं, बड़े पुरुष, पवित्र आत्मा। तो जो सेठों का बड़ा होता महाजन, और बाकी लोग साहू, साधु। साधु का अपभ्रंश साहू लगता है। साहू से वो चोरवा। आप लोग साहू से चोर हो रहे हैं, साधुओं से मुंह छिपा रहे हैं, सज्जनों से मुंह छिपा रहे हैं। कोई साधु हो, सज्जन हो, सदाचारी हो, सत्संगी हो, अच्छी बात की राय देने वाला हो, तो उससे मुंह छिपाते हो कि सामने पड़ जाए। नहीं काने कहेंगे तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये न करो, वो न करो। और चोरों से भो मीत। जो चोर हैं उनसे मित्रता करने लगे, जो गलत लोग हैं उनसे मिताई करने लगे। तब जानोगे जियरा जब रे पड़ेगी तूझ। साहब कहते, हे जीव, तब तुम्हें पता लगेगा जब मार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। जो गलत आचरण कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उसका फल भोगना पड़ेगा। संतों की बात तो सुनना आज कठिन लग रहा है। संत जो बात बताते हैं उसको सुनना नहीं चाहते हो, उनके सामने होना नहीं चाहते हो, उनकी बात कड़वी लगती है। लेकिन 4 दिना की चांदनी फेरी अंधेरी रात। ये जो सुवस्था है शरीर की, जवानी है और स्वास्थ्य है और सारा संयोग है, बहुत दिन नहीं रहने वाला है। शरीर रहते रहते बीमार होना, रोगी होना, बूढ़ा होना हो सकता है, और असमर्थता आ सकती है। मौत का समय तो सबको आना ही है। अच्छे रास्ते से न चलोगे तो उस समय तुम्हें इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। तब जानोगे जियरा जब रे पड़ेगी तूझ। जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी मार। जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में सब घर के मालिक होते, जवान लोग एकदम गर्म रहते, सबके ऊपर डांट घास। बूढ़े हो गए, लड़के जवान हो गए, किनारे बैठे रहते, कोई पूछने वाला नहीं। तो वो समय आएगा। साहू से भो चोरवा। साहब कहते हैं ये जीव साहू है, साधु है, शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन इसी में चोर पैदा हो गया। संशय, संदेह, अज्ञान, भ्रांत अपने ही में पैदा हो गया। साहब कहते हैं हम और आप सब साधु स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप है। सब जीव का स्वरूप शुद्ध है, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे विरक्त हो। चींटी और कीड़े भी, उनका भी मौलिक स्वरूप शुद्ध है, लेकिन वहां कोई साधन नहीं, इसलिए वहां के लिए उपदेश बेकार है। मानव शरीर साधन है, इसमें विवेक जगता है,
इसलिए मानव को उपदेश दिया जाता है और मानव को राय दी जाती है। आप मानव हैं, आप में शुद्धता है, आपका जो मौलिक स्वरूप है निर्मल है, लेकिन आप में चोर पैदा हो गया। आदमी अपने दुराचारों से स्वयं भयभीत हो जाता है। गलती करते करते वो अपनी गलतियों से ही चारों तरफ गलतियों की कुंडली में सब फंस जाता है कि स्वयं उसको परेशानी हरदम होने लगती है। जो गलत करता है लगता है कि सब लोग हमें गलत कह रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। बड़े अफसर के ऊपर भी जब कोई बड़ा अफसर आता है और उस समय दो क्लर्क भी अगर खड़े बात कर रहे हैं तो उसको लगता है मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है, कहीं बड़े अफसर तक बात पहुंच गई तो मैं गिरफ्त हो जाऊं। हर आदमी अपनी बुराइयों से गिरफ्त होता है। ये साहू से चोर पैदा हो गया। शुद्ध आत्मा, आपका स्वरूप शुद्ध है, लेकिन आप ठीक कायदे से न रहे। साहब ने साखी ग्रंथ में कहा है, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। कहें कबीर संसो पड़ा एकले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली तो बीच में दाल मिल गई और रुक गई, दाल लेना चाहिए। तो कबीर साहब आ गए, उन्होंने कहा भाई दो में इससे एक बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, एक लो दूसरे को छोड़ो। तो जीव शुद्धता लेके चला, चावल शुद्धता है, पैदा हुआ साफ सुथरा, लेकिन बीच में मिल गई दार, बीच में माया मोह। अब वो संशय में पड़ गया, ये लूं कि ये लूं। साहब कहते दोनों नहीं बनेगा, दोनों का रास्ता अलग अलग। यमाचार्य ने भी नचकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा है, नचकेता मोक्ष और भोग दोनों का रास्ता अलग अलग है, और तुम्हारी प्रशंसा है कि भोग तुम्हें प्रलुब्ध नहीं कर सके, इसलिए अध्यात्म उपदेश के तुम पात्र हो। अध्यात्म का उपदेश वही, अध्यात्म के उपदेश का पात्र वही होता है जो अपने आप को मन इंद्रियों से ऊपर उठा सके। साहू से भो चोरवा, शुद्ध स्वरूप आत्मा से चोर पैदा हुआ। अपने स्वरूप की पहचान मुझे न हुई, अपनी निर्मलता अपनी विशेषता हम न समझे और चोर पैदा कर ली अंदर में। चोरों से भयभीत और उसी चोर से मित्रता कर ली। अपने स्वरूप की न पहचान होने से एक एक दोष बनाते गए और उन्हीं दोषों में प्रियता बढ़ती चली गई। तंबाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, गाली गलौज देने लगे, अहंकार क्रोध करने लगे, राग द्वेष करने लगे और भोगों में उलझने लगे। एक एक दोष बनाते गए और उन्हीं दोषों से मित्रता करने लगे। तब जानोगे जीरा जब्र पड़ेगी तूझ। साहब कहते ऐ जीव, आज तुम्हें अवसर है, ऐसे सुनहले अवसर को तुम खो रहे हो और गलत मार्ग में चल रहे हो। इस स्वस्थता का तुम्हें अहंकार हो गया। अहंकार न होना चाहिए, बहुत कदम फूक फूक करके रखना चाहिए। ये सारा समय जो हमारा है कल्याण के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं है, लेकिन हम अपने को बिगाड़ते हैं जीवन भर। दिन जितने बीतते हैं एक न एक दोष जीवन में डालते जाते हैं और जीवन दोषों से भरता जाता है। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर इसका परिणाम आएगा तब तुम्हें लगेगा पता। इसी जीवन में बहुत कुछ हो जाता है, जो हम करते हैं उसका परिणाम इसी जीवन में भी कम नहीं आता है। दूरगामी परिणाम तो उसको होने ही हैं। जो कर्म जितने गहरे होंगे उसका परिणाम और दूरगामी होगा, जन्मांतर में भी होगा। लेकिन इसी जीवन में भी अच्छे बुरे का परिणाम कम नहीं आता। जो लोग कहते कौन देखता मरने के बाद क्या होगा, अरे मरने के पहले सारी दुर्दशा हो जाती है कुकर्म करने वालों की। इसलिए ऐ जीव, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा अपने कर्मों का बोझ तब तुम्हें पता लगेगा।
आज तुम असावधान हो, ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो, ताकि पूरी क्यों परे जाके गुर न लखाई बाट, ताके बेड़ा बूढ़े फिर अवघट घाट। उसका पूरा कैसे पड़ेगा जिसको गुरु ने रास्ता नहीं बताया, गुरु के पास गया ही नहीं, आवश्यकता नहीं समझा। साहब कहते उसका बेड़ा तो बारंबार अवघट घाट में डूबेगा। आजकल तो बेड़ा बहुत बड़े जहाज को कहते हैं, जिसमें एक दुनिया ही भर लेते हैं लोग। पहले बेड़ा का अर्थ होता था कई लकड़ियों को एक में बांध करके नदी नाले में डाल दिए और उसको पकड़ करके तैरते चले गए, और उस पर बैठे भी कुछ लोग चले गए, उसको बेड़ा कहते थे। ताकि पूरी क्यों पड़े, पूरा पढ़ने का मतलब है पूर्ण तृप्ति, बोध सही हो और स्थिरता पूरी हो, ये जीवन की पूर्णता है। बौद्धिक संतोष हो और आत्मिक संतोष हो, ये जीवन की पूर्णता है। मन का भटकाव न हो और हृदय शीतल हो। आत्म शांति के लिए आत्म परिचय और मन के मोह का त्याग काफी है। लेकिन संसार सामने है, तो इसके लिए भी आदमी सोचता है कैसे। जो मुमुक्षु हैं, कोई जरूरी नहीं वो जाने कि दुनिया कब से बनी है, वो कब तक रहेगी और कैसे बनी है, लेकिन दुनिया सामने है। तो सब धार्मिक मत वाले कुछ न कुछ इस पर अपना विचार रखें, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे सत्य के कितने निकट हो, क्योंकि उनके भी जिज्ञास पूछते हैं। अभी कल एक लखनऊ के सज्जन आए थे, काफी पढ़े लिखे, कहते थे महाराज ये सूरज के पीछे और सब बहुत से ग्रह घूमते हैं, और सूरज एक सौरमंडल में घूमता है, सौरमंडल को लेकर के एक दूसरे और वो निहारिका को और सब बताते गए। तो महाराज फिर और कहाँ कहाँ तक होगा। हम कहे जिंदगी थोड़ी है, ये सब चक्कर में ना पड़ो। आपका मन कहाँ घूमता है अच्छे में घूमता है कि खराब में घूमता है, इसको सोचो। जय जलमाही बड़े बड़े गजूट बहे सब जाएं, कहां कबीर गधा तहां कह केता जलाएं। जिस पानी में बड़े बड़े हाथी और ऊंट बहे जा रहे हैं, वहां गधा जाकर के कहे कितना पानी है, मैं इसको देख लूंगा। तो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान टक्कर मारते हैं। देश अनंत है, काल अनंत है, और विश्व अनंत देश काल व्यापी है, उसका लता पता हम नहीं पाएंगे। एक वायुयान पर बैठे हैं और वायुयान 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर चले और करोड़ों वर्षों तक चलते रहें, तो क्या देश का अंत हो जाएगा, शून्याकाश का अंत हो जाएगा? नहीं हो। अनंत कल्पना में नहीं आ सकता है, देश भी अनंत है, काल भी अनंत है। इसलिए विश्व प्रपंच के पीछे न पड़े। एक भात टोलिया तो जान गया, पक गया तो सब भात पके। तो इसलिए जान लो दृष्टा और दृश्य विवेक, जड़ और चेतन विवेक। मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, और पांचों इंद्रियों से जो दिखाई दे समझ में आए वो जड़ है। जड़ का मोह चेतन को भटकाता है, वो उस मोह से बचा करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित, ये परमार्थ है। आत्मा में लौट आना परमार्थ है, आत्म विश्राम परमार्थ है। लेकिन जिज्ञासा होती है दुनिया कहां से बनी। हर मत वाले दुनिया के विषय में कुछ कहते हैं, तो उसमें जितना संभव हो विवेक पूर्वक बात सोचे। लेकिन काम तो करना है। जैसे कि एक डॉक्टरी पढ़ रहा है लड़का, तो डॉक्टरी के संबंध में पढ़ना है, इंजीनियरिंग विषय में नहीं। कोई कहे पटवारगिरी भी समझो तो परेशान हो जाएगा। बड़ा भारी इंजीनियर हो, टोकरी बीनना नहीं जानता होगा, साइकिल को पंचर बनाना नहीं जानता होगा, कहां तक जाना है? अपने लाइन की बात जान लो।
हम कहीं जाएं तो ये जान लें कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ स्नान करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, जीवन गुजर की सारी चीजें जान लो, बस हो गया। अब उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस शहर में कितने लोग हैं, किनका कहाँ संबंध है, कितना व्यापार बट्टा है, कितना हानि लाभ है, कितना राग द्वेष है, ये सब जानने से क्या फायदा है। इसलिए बहुत थोड़ा समय है काम की बात जाने, अपने आत्मा की परख हो, मैं कौन हूं। ये बोध सबको होना चाहिए कि मैं देह नहीं, देह मिट्टी का लौंदा है। और उसको स्थूल करके कहे तो हाड़ चाम में, सूक्ष्म करके कहे मिट्टी का लौंदा है, और सूक्ष्म करके कहे तो कणों का प्रवाह है और जड़ है। और जो बोलता है साक्षी चेतन वो आत्मा है। शरीर परिवर्तित होता है, आत्मा स्थिर है, आत्मा नित्य है। और जो कुछ हमें बाहर दिखाई देता है उसमें मोह और द्वेष करके हम दुखी होते हैं। मोह और द्वेष से अपने को बचा लें तो हम सुखी होंगे। जितना जितना बैर और मोह न करें उतना उतना सुखी। इतनी बात समझ ले और मोह और बैर त्याग करने के लिए प्रयत्न करें। कहीं मोह न करे, कहीं बैर न करे। हमारे सामने दो वृत्तियां रहती, मोह और वैर। वैर अलग कुछ नहीं, मोह न हो तो वैर होगा ही नहीं। जिन्होंने मोह त्याग दिया उनके जीवन से वैर निकल गया। इसलिए उच्च कोटि के संत चाहे जिस संप्रदाय के हों, वह अपने ऊपर घात करने वालों का भी किसी प्रकार से अहित नहीं चाहे, क्योंकि उनके मन का मोह मिट गया था, इसलिए वैर उनके मन में नहीं था। संप्रदाय का अंतर, विचार सरणी का अंतर होता है। उसी चीज को कोई दूसरे ढंग से सोचता है, कोई एक दूसरे ढंग से सोचता है, लेकिन जो संतत्व है वो बराबर है। संतत्व है राग द्वेष से ऊपर उठना, और वही दवाई सबके लिए है। घर में भी है, मोह करोगे तो वैर करोगे, मोह नहीं करोगे वैर नहीं करोगे। बाहर मोह करोगे वैर करोगे। वैर अपने आप कुछ है ही नहीं मोह के अलावा। मोह जिसके दिल से निकल जाए वैर नहीं होगा। मोह वैर जम जाल है, तही बस जीव बेहाल। ताहि त्याग गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। श्री विशाल देव ने कहा, मोह और वैर ये यम का जाल है, और उसी बस सब जीव बेहाल है। इसको त्याग करके साधु सुखी रहते हैं। जो इसको त्यागे वही साधु। तो पूरा पढ़ना क्या है? जो आवश्यक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, वो जान ले और त्यागने योग को त्याग ले। त्यागने योग क्या है? विकार, दोष, मनोविकार, यही त्यागने योग्य है। जानने योग्य आत्मा है, त्यागने योग्य मनोविकार है। और ये दोनों काम हो जाए बस पूरा पड़ जाए, संतोष, शांत, परमानंद। लेकिन साहब कहते हैं जिसको गुरु ने रास्ता नहीं बताया उसकी पूरी कैसे पड़ेगी? गुरु रास्ता बताने वाला हमारा हो। सामान्य विषय का ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं होता है। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में ठहरना मामूली बात नहीं। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा है, यह आत्मज्ञान महर्मी पुरुषों द्वारा अच्छी तरह सुनने ही से होता है, सहज उपदेष्टा से भी नहीं होता। और इस पर दृष्टि जमाते जमाते दृष्टि फिसल जाती है। मतलब है सोचते सोचते आदमी भ्रम में पड़ जाता है। जो जितना निर्मल चित्त का होगा उतना इसको समझ सकेगा, जितना मन मैला होगा नहीं समझ पाएगा। तो सद्गुरु हमें चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए। अगर सद्गुरु नहीं मिला, सद्गुरु की हमें आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा बेड़ा अवघट घाट में डूबेगा। अवघट घाट कुघाट है मन का कुचिंतन।
मन के खराब स्मरण, मन की गंदगी। आदमी देखे कि हमारा मन कब कब को घाट में डूबता है। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सबके अंदर में चौपर का खेल होता है। मन बुद्ध चित अहंकार, ये मानो चौपर का खेल है और जन्म के पासे पड़ रहे हैं। दम दम में, सांस सांस में, अंदर में क्या हो रहा है कोई निर्वार नहीं कर रहा। ऊपर तो हम बैठे हैं साफ सुथरे, अंदर में क्या है? जो अंदर को झांके, अंदर को देखे हरदम और अंदर को धोए, वो समझदार है। तो हमारा बेड़ा बारंबार उघाट में डूबता है, कुचिंतन में डूबता है। जो अपने मन को वश में रखे, कुचिंतन न होने दे, ये सहज साधना हर समय साधक को करना चाहिए। खाट पर रहो, रास्ते में रहो, शौचालय में रहो, भोजनालय में रहो, देव मंदिर में रहो, खेत में रहो, सड़क पर रहो, कहीं भी रहो, जब तक जागृत अवस्था में हो, सदैव मन को देखो कि मन क्या करता है, मन क्या सोचता है। गलत न सोचने दो। गलत सोचना जब शुरू होता है, विकार शुरू होता है, फिर आदमी बहता है। मूल मन है। मन को जो ठीक कर लेता, पूरा जीवन ठीक होता है। इसलिए उठते बैठते मन को देखो, ये सबसे बड़ा भजन है। राम नाम भजन, अल्लाह नाम भजन, सतनाम भजन, गुरु नाम भजन, जितने भजन हैं सबसे बड़ा भजन है। मन को देखो और उसको निखारते रहो, उसकी गंदगी दूर करते रहो, परखते रहो हरदम, हरदम परख, हरदम परख। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। राम रहस्य सायन ने पंचग्रंथि में कहा है कि जो सच्चा साधक होता है, परख में ही उसकी सारी अवस्था जाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब। जागृत में अगर वो राग वही धुनी है, तो स्वप्न में संस्कार बदल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और सुषुप्त में उसी के संस्कार बीज रूप में रहेंगे। जागृत की जिम्मेदारी, आप जागृत को ठीक रखिए। सपना क्या देखे सोचो मत, सपना की परवाह मत करो। कितने लोग तो उठते हैं समय से, इतनी विधिवत सपना कहते हैं कि मालूम होता है कि कहीं गए थे और कुछ पाए, बड़े विवरण से। सपना झूठ। सपना में देखिए 1 लाख रुपया मिला, नींद खुली, एक को कौड़ी नहीं। ऐसी सपने का क्या चर्चा करते हो? सपने पर सोचो ही मत। और अगर जागृत पवित्र हो जाए धीरे धीरे, तो सपना भी पवित्र हो जाएगा। जागृत की ही ऊक है सब, पूरा जीवन। तो परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। विवेकवान की सभी अवस्थाएं परख में जाती है। देखो यहां स्तंभ पर शुरू में लिखा पारख। परख शब्द का अपभ्रंश, शुद्ध शब्द है पारख, परख। परख के बाद पारख वही बात है। परख यानी परीक्षा, छानबीन। चावल और कंकड़ परख करके, कंकड़ माताएं हटा देती, चावल रख लेती, ये परख है। नीर छीर विवेक परख, हरदम परख करो मन क्या सोचता है। मन को गलत न सोचने दो। एक दिन चुनो और उस दिन पूरा सावधान रहो कि मन को गलत न सोचने दो। देखोगे वो दिन कितना सुंदर होगा। और यही बढ़ाओ, बस बढ़ते चला जाए, पूरा जीवन ऐसा हो जाए। एक दिन में 1 घंटा ऐसा प्रतिज्ञा करके रखो और निश्चित ऐसा हो जाता, पूरा जीवन हो जाता है। नींद खुलती है और रात में नींद लगती है। इस पूरे समय में मन बिल्कुल निर्मल, ऐसा हो जाता है। अब आप कर सकते हैं, सब इंसान कर सकते हैं, करना चाहिए। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। साहब कहते स्वयं तो विवेक से जाना नहीं और किसी विवेकी से बूझा भी नहीं। समझ किया नहीं गौन, समझ करके रास्ता नहीं पकड़ा। स्वयं अंधा है, रास्ते में जा रहा है, कोई अंधा मिल गया,
अब दो अंधे, कौन रास्ता बताए? कितने ऐसे हैं धार्मिक जिनकी दशाएं होती है, स्वयं विवेक नहीं है और किसी विवेकवान के सामने वे झुकना नहीं चाहते, समझ करके रास्ता पकड़ना नहीं चाहते। अंधे को अंधा मिला, अब स्वयं अंधे हैं, कोई ऐसा अंधा और मिल गया तो कौन रास्ता बताए? एक सज्जन ने एक बार मुझसे पूछा था, तो जैसे परीक्षा ले रहे हैं, उस शब्द का अर्थ नहीं जानते थे। बहुत दिन की बात है, 40 वर्ष की बात होगी, साधु मार्ग में ही था, तो वो भी साधु थे। खड़े हुए और कहे कि अच्छा इसका अर्थ क्या होता है? तो मैंने कहा आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि जानना चाहते हैं, तो लज्जित हो। वह सोचे कि ऐसा पूछ लो, ऐसे बता दे तो ऐसा लगे कि मैंने जानते ही थे, ऐसे पूछ लिए थे, तो लज्जित हुए। कितने लोग हैं कि पूछना समझते हैं कि घटिया का। दुनिया में तो दुनिया का ज्ञान धीरे धीरे हमें होता है, अवंत में हम अज्ञानी बने रहते हैं बहुत चीजों से, जिंदगी बीत जाती है। मूंछ में कितना बाल है कोई बड़ा इंजीनियर भी गिन के नहीं बताया होगा आज तक। और मूंछ क्या, बिल्कुल नाक के नीचे ही है। माताएं भी अपने सिर का बाल नहीं जानती होंगी। ये कह सकती है लोग मूंछ के बाल नहीं जानते, हमारे तो मूंछ ही नहीं, लेकिन सिर के बाल तो हैं। कौन जानता सिर के बाल? माताएं भी कहां जानती। बहुत ऐसी चीजें हैं, कहां तक हम जानेंगे। इसलिए इसका अहंकार क्या होना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं। सारा ज्ञान सीख करके लदता, और बहुत ज्ञान की भी जरूरत, बहुत ज्ञान भी दिमाग खराब करता है। काम भर की बात समझो और आचरण करो, नहीं तो एक बोझा हो जाएगा, बहुत जानकारी भी बोझा। तो ना हम समझना स्वयं समझते हैं, न बूझते हैं, ऐसे चल देते हैं। जाका गुर है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो कूप पराए। जिसका गुरु ही अंधा है, चेला क्या करेगा? दो अंधे ठेलते ठेलते कुएं में गिरेंगे। ऐसे बहुत होते हैं। स्वयं विवेकहीन है, गुरु भी विवेकहीन है। जो इतिहास पुराण भी कहना नहीं जानते हैं, ऐसे गुरु भी दूसरे तारने के लिए चलते हैं। आत्मज्ञान तो दूर है, इतिहास पुराण भी कहना नहीं जानते। ते दुर्भाग्य, गुरुपद बड़ा ऊंचा है। किसी किसी में जिज्ञासा होती है दुनिया में कल्याण के लिए, सत्य को जानने के लिए। सबको नहीं होती, सब कमाते खाते जिंदगी बीत जाती, नहीं होती। किसी बिरले को होती है जिज्ञासा, और जिज्ञासा के बाद किसी किसी को मुमुक्षा होती, मोक्ष की इच्छा, दुखों से छुटकारा, शांत प्राप्ति की इच्छा। और उनमें से कुछ लोग साधक होते हैं, बाकी सोच के छोड़ देते हैं। जो साधक होते वे साधु कहे जाते हैं। साधना करते करते कहीं मन से हारे कभी जीते, ये साधना की दशा है। जब पूर्ण मन पर विजय हो जाती है तब संत दशा है। संत शब्द उनके लिए प्रयुक्त है जिनका मन सब समय निर्मल हो, जो दुखी न होते हो, जिसका बेड़ा पार हो गया, तृप्त, आत्म तृप्त है, वह संत है। इसके बाद गुरुपद है। जो स्वयं तृप्त हो वो गुरु बन करके दूसरे को उद्धार करे। अपने डूब रहा है, दूसरे क्या उद्धार करेगा? आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु कहिए ताए। जो स्वयं सुखी हो दूसरे को सुखी करे वो सदगुरु है, और जो स्वयं दुखी है कैसा सदगुरु है? एक बार कुछ सज्जन गए थे एक गुरु के दर्शन के लिए, तो उनका दरबारी ने कहा कि गुरु जी नहीं मिलेंगे। कहे बताओ क्या कारण है? कहे नहीं मिलेंगे, अब 10-15 दिन के बाद आइएगा। जब बहुत खोजबीन किए तो कहे अब गुरु जी पुत्र शोक में पीड़ित हैं। तब कहे जब गुरु ही पुत्र शोक में पीड़ित हैं तो हम दर्शन करके क्या करेंगे? वो लौट गए।
तो जो दुखी हो वो सद्गुरु नहीं। दुख तो सब अज्ञान से है, कोई मर गया तो मरना तो स्वभाव संसार का। जो ममता आसक्ति के स्तर से ऊपर उठ जाएगा वो दुखी नहीं होगा। जितनी घटनाएं संसार में हैं उनको सहज लगती है। तो इसलिए गुरु दर्जा बड़ा ऊंचा है। अब ऐसे गुरु बन गए, लोगों केरी अथाइया मत कोई पैठो धाय, एक एक खेत चरत हैं बाघ गधेरा गाय। अथाई कहते भीड़ को। साहिब की वाणी में जो काव्य संबंधी शब्द हैं वो शब्द भी खूब आए। जैसे जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे हैं कबीर। जिस मार्ग से पंडित पुरोहित जाता है उसी मार्ग से बहीर जाती है। बहीर नाम भीड़, एक काव्य का शब्द है। ते गई बहीर, लेकिन ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। राम की जो घाटी है ऊंची है, कबीर उस पर चढ़ गए, भीड़ के साथ नहीं चलते। भीड़ तो पुरोहितों के पीछे चल रही। जय मार्ग गए पंडिता ते गई बहीर, ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे हैं कबीर। तो काव्य शक्ति भी इतनी कूट कूट करके भरी है उसमें, पढ़े मनन करे तब पता लगता है। अन्योक्ति अलंकार की छटनी की जाए तो कबीर साहब की वाणी में जितनी है शायद ही कहीं मिले। जैसे केरा तबे न चेतिया जब ढिगलागी बैर, अब के चेते क्या बया काटन लीनो घेर। अब जो कहना वो नहीं कहते, केरा कह दिए। मैं भावरा तो बरजिया बन बन बास न ले, और झेगा कहीं बेल से तड़फ तड़फ जिए दे। ये अन्योक्ति अलंकार है। कहा जाए कुछ अर्थ रहे कुछ। यहां सामान्य भावरा की बात नहीं है, यहां जीव है, मन है। अय मन, मैंने तुमको रोका कि बन बन में संसार के विषयों में सुगंधी न ले मोह न कर, नहीं तो कहीं विषैली लता से उलझेगा और तड़प तड़प करके जान लेगा। उलझेगा कहीं, यहाँ जीव है, मन है। अय मन, मैंने तुमको रोका कि बन बन में संसार के विषयों में सुगंधी न ले मोह न कर, नहीं तो कहीं विषैली लता से उलझेगा और तड़प तड़प करके जान लेगा। उलझेगा कहीं बेल से तड़फ तड़फ जिए दे। तो मैं भावरा तो ही वर्जिया, भावरा मन, लेकिन भावरा साहब कहते हो, बेल कहते हैं, लता कहते हैं, और मन जीव बंधन ये सब नाम नहीं लेते। तो अन्योक्ति अलंकार में साहब बहुत अपनी वाणी कहते हैं। लोगों केरी अथाइया मत कोई पैठो धाय, लोगों की भीड़ में घुस करके मत बैठो। कितने लोग कहते हैं हमारे गुरुजी मामूली थोड़े हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर उनके शिष्य, सेठ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्या समझते हैं? इसका मतलब ये लोग अगर उनके शिष्य न होते तो गुरु बेकार थे। गुरु की गुरुता तो है उनकी आत्म स्थिति में। उनके धनी धनी लोग चेले हों तब गुरु की गुरुता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा मानना। दरवाजा सबके लिए खुला रहता है गुरु के सामने, गुरु के लिए। धनी जाए, निर्धन जाए, विद्वान जाए, विद्वान जाए, सब जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े मंत्री हमारे गुरु के चेले हैं, ये डींग बघारना बेकार है। कहीं मंत्र तंत्र जंत्र की बात हो रही है, रिद्धि सिद्धि मिल रही है, जाओ सब लड़का धन मिल जाएगा। वहां भीड़ पहुंचती है, साहब कहते भीड़ में मत घुसो। देखो पढ़े लिखे लोगों में देखा जाता है एक तबका ऐसा है जो अनपढ़ों से काफी गिरा, ये पक्की बात है। अनपढ़ लोगों में से भी ऐसे लोग हैं कि जो इसी भ्रांति में नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो हल्के फुल्के में पढ़ते, ज्यादा नहीं। लेकिन शहरी और पढ़े लिखे लोगों में एक खासा तबका है जो घोर अंधविश्वासी, दुआ तवीज करने वाला कोई आ जाए, भविष्य बताने वाला कोई आ जाए,
रिद्धि सिद्धि देने वाला कोई आ जाए, मुकदमा में विजय कराने वाला कोई आ जाए, चमत्कार दिखाने वाला कोई आ जाए, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सेठ, साहूकार, विद्वान, पीएचडी, वैज्ञानिक, कालाने वैज्ञानिक कहो, इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर वहां डट पड़ेंगे। नेताओं की दशा तो सबसे खस्ता, जो अपने को कहते समाजवादी हमें, वह पुरोहित से, पंडित से, ज्योतिषी से दिखा करके दिन तिथि तब राजनीति में अपना कोई कार्य आरंभ करते। अंगूठियां जितनी बनती हैं भारतवर्ष को मैं जानता हूं, बाहर जो उसमें पढ़े लिखे लोगों में 99% की शायद खपत होगी, 1% अनपढ़ लोग अंगूठी पहनते होंगे। पढ़े लिखे लोग 99% अंगूठियां पहनते हैं। कितने पढ़े लिखे लोगों की उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब 6 अंगूठियां पहननी है और 4 उंगली में पहना जाता है, तो एक में 2 डाल लेते हैं, कोई कोई दूसरे हाथ में भी डाल लेते हैं, यानी देख करके घृणा लगे। ऐसे ऐसे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग खूब हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा तबका इतना अंधविश्वासी है कि हद है, और ऐसे भीड़ में वो घुसता है। चमत्कार जितना है छल कपट है, चाहे जिसके लिए चमत्कार कहा गया हो, आज कहा जाता केवल छल कपट है, मिथ्या महिमा, मिथ्या बढ़ावा। महात्माओं के लिए अमुक महात्मा माधुर्य भक्ति करते थे तो रजस्वला हो गए, पुरुष रहे, लेकिन माधुर्य भक्ति करते थे, वो समझ रहे थे मैं भगवान की पत्नी हूं, और इस भावाकार व्रत में रहे तो उनके अधोद्वार में रक्त स्राव करने लगा, क्योंकि माधुर्य भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ। अरे मैंने कहा 2-4 बच्चे भी पैदा किए होंगे, तुम जाने नहीं। कैसा डूबा हुआ समाज है। पढ़े लिखे लोग ये सब कहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते हैं हमारे गुरुजी एक ही काल में दिल्ली में थे, वो कलकत्ता में थे, वो बॉम्बे में थे, एक ही समय में आई ढिढोरा पीटते हैं। यज्ञ हो रहा था, चावल की कमी हो गई और रेत 4 बोरा भरवा करके लाया गया, गुरुजी देख लिए सब चावल हो गए। घी की कमी हो गई यज्ञ में, भंडारे में, गंगा मैया से 4 टीन भर लाए और सब घी हो गए। ये सब कहने वाले आज भी हैं और ऐसी महिमा फैलाने वाले लोग हैं। खूब पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों में ये दुकानदारी ज्यादा चलती है। गांव में ये दुकानदारी उतनी नहीं चलती। गांव में आप जाइए, हल्की फुल्की दुकानदारी वहां चलेगी, ये बड़ी दुकानदारी नहीं चल सकती है। बड़ी दुकानदारी चलेगी जजों के पास, वकीलों के पास, इंजीनियर, डॉक्टर, नेताओं के पास और सेठों के पास। ये लोग इतने कमजोर हैं कि इनको बुद्धू बनाते हैं धूर्त लोग। धूर्त तो मूर्ख, धूर्त बेवकूफ बनाते, मूर्ख बेवकूफ बनते हैं। चमत्कार नाम की जितनी चीज है 16 आना झूठ है। आपके नख का एक जरा सा हिस्सा कोई 1000 ज्योतिषी बढ़ा नहीं सकता। आप पत्रा दिखाते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं, राशि का आपको ज्ञान होगा, आपकी क्या राशि, 12 राशियां कुल है, और 5 अरब आदमी इस दुनिया में है, तो कम से कम 40 करोड़ एक राशि पर बंटते होंगे। ठीक से गणना करके जान लीजिएगा। और अब कुंभ राशि का है तो 40 करोड़ लोग कुंभ राशि में हैं, और सबका तकदीर एक समान है। इतना धोखा है फलित ज्योतिष में, हद है। फलित ज्योतिष का प्रपंच डाल करके समाज को इतना बेवकूफ बनाया गया है, और पढ़े लिखे लोगों को तो अधिक बेवकूफ बनाया गया है। और इसमें सब कमजोर बने बैठे हैं। हाथ दिखाने के लिए हाथ रेखा की बड़ी पहचान, और अनेक प्रकार की रेखाओं की पहचान, फलित ज्योतिष के विषय में बड़ा बड़ा प्रपंच फैला है। पूजा पाठ करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का ढकोसला। और ऐसे ऐसे गुरु जो बदमाश टाइप के हैं, गांवों में नहीं बैठते हैं, शहरों में बैठते हैं।
और शहरों में बैठ करके वह धनियों और विद्वानों को मूढ़ते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। शहरों में भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उतना बेवकूफ उसमें नहीं बनते, पढ़े लिखे लोग खूब बनते। साहब कहते लोगों केरी अथाइया मत कोई पैठोदा है। अगर लोगों की भीड़ ऐसी है, रिद्धि सिद्धि मिल रही है, चमत्कार दिखाया जा रहा है, अंगूठियां पहनाई जा रही हैं और भी बहुत सारा चमत्कार है, तो वहां घुस करके मत बैठना। एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय, वहां बाघ गधा गाय सब एक खेत में चरते हैं, सब धान 22.5 पसेरी। वहां आचार विचार की कोई जरूरत नहीं, भोग और मोक्ष भी साथ साथ होता है। वहां कुछ विधि निषेध नहीं है, त्याग ग्रहण नहीं है, सब अपना तरंग है, आत्मा का सब दुनिया तरंग है। तो समुद्र से तरंग अलग कहां जाएगी, सब आत्मा का तरंग है। अच्छा बुरा सब भगवान की लीला है। भगवान कह दो बस बेड़ा पार हो जाए। भगवान को समझने की चेष्टा नहीं की जाती है, सब घाल मेल करना भगवान नहीं, लेकिन दुरुपयोग खूब हो रहा है। निर्शीर विवेक की जरूरत है, आचार विचार की पवित्रता की जरूरत है। और जब तक आदमी आचार विचार न सुधारेगा, कर्मों को पवित्र न करेगा, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो भीड़ में मत घुसो, भेड़िया धसान में मत पड़ो। 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बख्तरी चुभे न एको तीर। चौमासा में पहले संतजन इकट्ठा रहा करते थे। मैं भी देखो यहां पर चौमासा में रहता हूं। पहले तो और कठिनाई थी, इसलिए और रहना जरूरी होता था। आज तो पक्की सड़कें गांव में भी बन गई हैं। तो महात्मा लोग चौमासा चौमासा रहते थे और मानो चौमासा महात्मा रहे और खूब ज्ञान की बारिश किए, लेकिन ऐसे भी उसमें रहे चुभे न एको तीर, पहिरे जड़तन बख्तरी, जड़ता की बख्तरी ऐसे पहने एक तीर न चुभा। 4 महीने उपदेश हुए, कुछ न हो। 4 मास घन वर्षिया, चौमासा वर्षा खूब हुई, लेकिन बूंद भी न पड़ी। ये भी अन्योक्ति अलंकार है। मतलब बहुत उपदेश सुना और आचरण में परिवर्तन न हुआ तो क्या हुआ? जो हम सुने आचरण में परिवर्तन करें, जो हम पहले से करते थे उसमें तरमीम करना शुरू करें। गंदगियां जहां जहां लगती हों धोना शुरू करें, और उसके लिए जब दृढ़ संकल्प करेंगे तब होगा। संकल्प लीजिए, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। आप तंबाकू खाते, पक्का कर लीजिए नहीं खाऊं। कैसे आपके मुंह में तंबाकू चला जाएगा? बीड़ी कैसे आप उठ करके मुंह में चली जाएगी? कहते महाराज क्या कहें, छोड़ना चाहते लेकिन फिर पी लेते हैं। आपकी कमजोरी है, तोड़ के फेंक और फिर छुओ मत। जो गलत चीज समझो त्यागो, एक गलती पहले लो और उसको छोड़ो। पक्का निश्चय करो, कैसे नहीं छूटेगी। इसलिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए, जीवन में संकल्प लेना चाहिए। कहते सुनते दिन बीतते चले जा रहे हैं। सुधार करेंगे सुधार करेंगे, जहां कहां बैठे कुछ नहीं सुधार हो रहा, तो क्या मतलब हुआ? इसलिए प्रतिज्ञा करें और प्रतिज्ञा पूर्वक लग जाएं सुधार में, तो निश्चित ही सुधार होगा। जड़तन बख्तरी न पहने, गुर की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमत कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। गुर की भेली जीव डरे। भेली से 2 अर्थ होता है। भेली तो एक गुड़ का पिंड, और भेली नाम भय से होने से साहेब की भाषा भोजपुरी थी। मिर्जापुर से लेकर के गोरखपुर का क्षेत्र साहेब का सघन क्षेत्र था। कोई बड़ा से बड़ा महात्मा या प्रचारक हो, पूरी दुनिया में घूम डाले, लेकिन उसका कोई एक क्षेत्र होता है, वो खास होता है। आज भी है, तब तो वो जमाना था
जबकि आदमी बहुत दूर नहीं जा सकता था। आज बहुत दूर जाकर के भी जो विश्व स्तरीय पर प्रचार करते हैं, उनका भी अपना एक सघन कार्य क्षेत्र होता है। कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हों फिरा, मैं देश विदेश में घूमा, और ये लगता है कि वह भारत और भारत के इर्द गिर्द घूमे। बनारस के एक ज्ञानी जी ने साहब के भ्रमण का नक्शा बनाया है, और देखो वो टंगा हुआ है। कभी आइए उसको देखिए ठीक से। वो पूरा भारत और नेपाल और अरब, बलख बुखारे, ये सब पर पूरा भ्रमण उन्होंने दिखाया है। अब जैसे जैसे वो दिखाएं वैसे वैसे साहब गए होंगे और सब जगह गए होंगे, कैसे कहा जाए। लेकिन उनकी कल्पना सुंदर है। भ्रमण तो साहब खूब किए ही हैं, उसी प्रसिद्धि से उन्होंने बनाया है उसको। मुझसे भी उन्होंने दस्तखत करवाया, वहाँ बनारस यूनिवर्सिटी से दस्तखत करवाना चाहे और संतोष है। मेरे पास भी आए, मैंने भी दस्तखत किया। उनकी डायरी में लिखा कि आपकी कल्पना बड़ी सुंदर है और सत्य के काफ़ी निकट ये हो सकती है। अब जैसे जैसे साहब घूमे थे वैसे जैसे लिखा वैसे वैसे घूमे थे, और वहाँ तक पहुँचे ही थे, कैसे कहा जाए। लेकिन अर्थ है कि घूमे बहुत थे, और उनकी वाणी में इसीलिए विविध प्रदेशों के शब्द हैं। लेकिन उनका सघन क्षेत्र जो था वो मिर्जापुर से गोरखपुर का क्षेत्र था, इसलिए अली गैली शब्द आया है। तहिया में अछल्यों मन बैरागी, तजल्यों में लोग कुटुंब राम लागी। तजल्यों लछल्यों रहल्यों, तजल्यों लछल्यों रहल्यों, हम चरियेली तुम्हारे शरणा। तो अली गैली भाषा साहब बोलते थे। गुरु की भेली जीव डरे, गुरु के भय से जीव डरता है, गुरु के होने से, यानी गुरु का होना नहीं चाहता है, गुरु से दूर रहना चाहता, उनका होना नहीं चाहता। क्यों? काया सींचनहार, काया सींचने वाला अपनी इंद्रियों को सींचने वाला है। जो जितना इंद्रियों के भोगों में डूबेगा उतना गुरु के विचार से दूर होगा। गुरु विचार है विकारों को छोड़ो, और मलिन मन विकार पसंद करता है, इसलिए गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचनहार, अथवा गुरु का जो उपदेश है भेली के समान बड़ा मीठा है, लेकिन उससे भी जीव डरता है, क्योंकि काया को सींचने वाला है। कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार, कुबुद्धि पूर्वक कमाए हुए धन में मनुष्य का मन बसता है। जैसे जुआ की लार, लार कहते आदत को, जुआ की आदत पड़ जाती है, तो जुआ में हारो तो ये होता आपकी जीत जाएंगे, इसलिए लगाते हैं, और जीत गए तो होगा और लगाओ और जीत जाए, अंत में वो उसी में फंसते चले जाते हैं। तो जैसे जुआ की आदत होती है, अब आदमी को गिराती चली जाती है, वैसे आदमी जब गलत आदतों में पड़ जाता है, किसी भी गंदी आदत में, तो अहितकर समझते हुए भी उसमें घसीटता चला जाता है। कुमति कमाई मन बसे, कुबुद्धि पूर्वक आदमी धन कमाता है और उनका गलत उपभोग भी करता है, इसलिए वो गुरु के विचारों से डरता है। क्योंकि ज्ञान की बातों में ये सब छोड़ना पड़ेगा, इसलिए गुरु से ही दूर रहना चाहता है। गुरु के निकट जाओ, संत के निकट जाओ, धीरे धीरे गलतियां कम होगी। जिन गलतियों को तुम समझते हो नहीं छोड़ पाओगे, उसको छोड़ोगे और वो घटेंगी और सुख होगा, शांति मिलेगी। एक कायरता है कि जब हम नहीं छोड़ पाए, कैसे नहीं छोड़ पाए, दृढ़ संकल्प कर ले, कौन सी गलती नहीं छूट सकती। तन संशय मन सोनहा, काल अहेरी नीत, एक डाक बसेरवा कुशल पुछो कामित। तन संशय मन सोनहा, मानो ये शरीर शशा खरगोश, और मन कुत्ता, और काल शिकारी। शिकारी कुत्ते को खरगोश पर दौड़ाता है,
तो काल है कल्पना, मन है कुत्ता, शरीर है खरगोश। तो ये कल्पनाएं मन को इस शरीर पर दौड़ा दौड़ा करके शरीर को पतित करती। तन संशय मनो सोना, शरीर में संशय उठा करता है और मन कुत्ता है। और काल काल कहते कल्पनाओं को, मन की जो कल्पनाएं, राग द्वेष सान लाभ शोक मोह, यही काल है। और मन, ये कल्पनाएं मन को दौड़ा के जीव को व्यथित करती है। शरीर में संशय, शरीर संशय का किला है। आदमी संदेहों से भरा रहता, पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह, पुत्र पर संदेह, पिता पर संदेह, भाई पर संदेह, गुरु शिष्य पर संदेह, पड़ोसी पर संदेह। संदेह हमारे मन का रोग है। ये ठीक है कि नए आदमी से सावधानी से व्यवहार करो, लेकिन जिनको जांच परख लिए हो उनमें भी संदेह, और संदेह से व्यवहार खराब होता है। संदेह मन में आता है तो हमारे वचन भी ऐसे कुछ निकलते हैं, और जिससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, और अपने स्वजनों को भी हम परिजन बनाते हैं। पत्नी पर संदेह प्राय लोग करते हैं, पत्नी पति पर संदेह करती है, भाई भाई पर संदेह होता है। संदेह बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की। और हमारे जीवन में जितने संदेह होते हैं, हो सकता है थोड़ा सा अंश उसमें सच निकले और सब का सब झूठ रहता है। कई बार लोग समझते वहां जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, और वहां जाते हैं तो लोग आदर करते हैं, अपमान कोई नहीं करता। जो हमारे विरोधी हैं वही भी जब मिलते हैं तो ऐसी अवस्था में प्रेम करने लगते। नहीं अंदर से प्रेम हो तो भी व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, और हम मानते जैसे वहां जाएंगे तैसे बंदूक से उड़ा दी जाएंगे, और हम अंदर के बंदूक से अपने आप उड़ाते रहते हैं हरदम। ये संदेह का गुण आदमी को चालता है। हमें संदेह को दूर करना चाहिए, अपने मन को स्वस्थ बनाना चाहिए। जिसका मन जितना नैतिक होगा वो दूसरे पर संदेह नहीं करेगा। कौवा सब पर संदेह करता है, मालूम होता खजाना बांधे घूम रहा है। दूसरे पक्षी हैं नहीं संदेह करते हैं, वह शांत बैठे रहते हैं। कौवा हरदम ताकता रहता है, उसकी कमजोरी। एक ही डाक बसेरवा कुशल पूछो कामिद, साहब कहते एक ही डाक कहते जंगल को, स्थान, एक ही स्थान में तीनों का बसेरा है। खरगोश, कुत्ता और शिकारी तीनों एक जगह हो तो खरगोश का कहाँ कल्याण है। हम मन की कल्पनाओं को लेकर के सुखी नहीं रह सकते। मन की कल्पनाओं को जीतना होगा, मन के विकारों को जीतना होगा, मन के आंदोलन से ऊपर उठना होगा। ये दुनिया का कूड़ा कबाड़ याद करके कभी शांति नहीं मिल सकती। कुछ समय आपका ऐसा होना चाहिए जब सब याद करना छोड़ दो। ध्यान, ध्यान इसीलिए किया जाता है। ध्यान पर मैंने एक पुस्तक लिख दी, छप गई है और बिल्कुल आ गई है। जो चाहे वो उसको ले रखें, आप लोग पढ़ें। थोड़े में है, बिल्कुल थोड़े में, और सबके लिए उपयोगी उसमें साधन है। कुछ समय आपका ऐसा होना चाहिए कुछ न सोचें, और कुछ न सोचने की स्थिति में न जा पाए तो आंखें बंद करें, और आंखों में जो बंद आंखों में अंधकार या प्रकाश दिखाई देता हो उसी को देखें। बंद आंखों में अंधकार दिखाई देता है उसी को देखें, प्रकाश दिखाई देता उसी को देखें, जो भी दिखाई देता उसी को देखें, और कुछ न सोचें, और अपने मन को उसी में नियोजित करें बराबर। थोड़े समय में बहुत शांति मिलेगी। मनोनिग्रह के लिए उसमें मैंने कई युक्तियां बताई। तो जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तब तो ऐसा भी है कि संकल्प त्याग करके साधक बैठ जाता है, संकल्प शांत, पूरा शांत। जब ये दुनिया का कूड़ा कबाड़ छूट जाता है मन से, महाशांति मिलती है, निर्भयता मिलती है, और दुनिया का जो कुछ है सब भयपूर्ण है।
कब किसका शरीर छूट जाएगा, कब क्या बिगड़ जाएगा। रोज आदमी खाता, ऐसा न हो अगले साल खाने को न मिले, आमदनी घट न जाए। अरे जिंदगी सब कट रही हो, कटेगी, लेकिन भय सवार रहता है। तो अपने मन को ये भौतिक धरातल से ऊपर उठाने के लिए रोज चेष्टा करो। सभी नर नारी को चाहिए एकांत में बैठ करके ध्यानाभ्यास करें, रोज समय निकालो, मन को एकाग्र करो। वो पुस्तक जो मैंने लिखी उसको तो सब एक एक रखो, पढ़ो और पढ़ करके प्रैक्टिस करो उसका। साहु चोर चीन्हे नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचारो भीन। आदमी अविवेकी है, साहु चोर नहीं पहचानता है, सज्जन कौन है सज्जन कौन है नहीं पहचानता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं पहचानता है। पारख बिना विनाश है, साहब कहते पारख बिना तुम्हारा विनाश है। पारख यानी परीक्षा, तुम परीक्षा नहीं करते। कर विचार हो भीन, विचार करके भिन्न हो जाओ, अलग हो जाओ। देखो माताएं भी चावल लेती हैं तो कंकड़ निकाल के अलग कर देती, पानी छान लेती, आटा से चोकर अलग कर लेती। सब जानते हैं निर्णय निर्णय करना, बस मन का विचार करना कोई नहीं चाहता है। सभी नर नारी सुबह से उठेंगे, सफाई शुद्धता, शरीर स्वच्छ करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, कायदे से होंगे, तब कहीं बाहर निकलेंगे। मन को कायदे से करने की जरूरत नहीं, खाली शरीर कायदे से करना है। शरीर भी कायदे से करो, मन को कायदे से करो। मन आपका निर्मल हो, प्रसन्न हो, निर्भय हो, सुखी हो, रिझ खींच न हो, ऐसा मन बनाओ। परिवार वालों से खींचना सबसे बड़ी कमजोरी है। बाहर तो खींचने का कम अवसर आता है, परिवार वालों से आदमी खींचता है। परिवार वालों से जो न खींचे वो सच्चा साधक है। अच्छे अच्छे साधक परिवार वालों से लड़ते रहते हैं, तो क्या विशेषता होगी। अपने लोगों में जब स्वबस रहे, अपने लोगों के बीच में रहते रहते खींचे न, रिझे न, प्रसन्न आनंदित। जब आप घर में प्रवेश करें तो घर वाले आपका आगमन देख करके खुश हों, ये नहीं कि लगे दरोगा साहब आ रहे हैं। तो चित्त निर्मल हो। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। साहब कहते पारख बिना, परीक्षा बिना विनाश है। निर्चीर विवेकी बनो। गुर सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोड़ के चित्त दर्पण कर ले। साहब कहते गुरु सिकलीगर बनाओ। सिकलीगर जो शान रखता है और धातु की वस्तुओं पर रख देता है, एकदम चमकने लगता है। गुरु लजा न करे, इसके लिए साहब ने और गुरु कुम्हार शिष्य कुंभय चोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, तुम्हारे मन को मस्कला दे, रगड़े। जो तुम्हें प्रिय लग रहा है वो कहे कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं। गुरु कहे ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आजकल के अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हाँ हलवा भी खा सकते हो कोई बात नहीं, पूरी भी खा लो कोई बात नहीं, सब खाने खा देते हैं। सोचते हैं आपको झंझट करे, खाने दो, यही भोगेंगे जो होगा सो। लेकिन बद परहेजी से कभी कल्याण हो नहीं सकता है। तो गुरु ऐसा हो जो मन को मशगला दे करके साफ करे। शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले। शब्द के छोलना से छोल करके आपके चित्त को दर्पण के समान साफ बना दे, मुलहिजा न करे। और जो मुलहिजा करता है गुरु ठीक नहीं करता है। अब ये भी ठीक है कि भाई संभाल करके बताना भी पड़ता है, क्योंकि चेले भी सब बड़े बड़े उच्च योग्यता के सब तो नहीं होते हैं कि थप्पड़ भी मार दो तो भी कोई बात नहीं है। पुचकारना भी पड़ता है, स्नेह भी देना पड़ता है, मीठा भी बोलना पड़ता है, इसकी भी जरूरत है। लेकिन न्याय में कसर न रखे। मीठा कहे लेकिन न्याय कहे। तो ऐसा गुरु करो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो सिकलीगर हो और तुम्हारे मन को रगड़ा दे और शब्द के छोलने से छोल करके तुम्हारे चित्त को स्वच्छ बना दे। और वही गुरु होगा जो स्वयं स्वच्छ हो।
जो स्वयं स्वच्छ नहीं होगा वो स्वच्छ नहीं बना सकता। स्वयं जो कमजोर होगा वो तो कमजोरी का समर्थन करेगा। एक बहुत बड़े प्रवक्ता का प्रवचन मैंने 65 में सुना था, भगवत भक्त में अगर दूषण है तो भूषण ही है। अब वे बहुत प्रसिद्ध है, पता नहीं अब जीवित हैं कि नहीं, बहुत प्रसिद्ध हैं कि प्रवक्ता तो खूब थे लेकिन करने कुछ ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने कहा भगवत भक्त में अगर दूषण हो तो भूषण ही। भगवत भक्त में दूषण हो तो भूषण कैसे? अगर आप लोग चोरी करें और 10 कोड़े पड़े और मैं चोरी करूं तो 20 कोड़े मुझे मारने चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए 20 कोड़े का। मैं तो सन्मार्ग बताने वाला हूं, साधु वेश में हूं और मैं ही चोरी करूं, तो कहना इस साधु महात्मा चोरी किए छोड़ दो और हमें मारना चाहिए। लेकिन कहे भगवत भक्त हो तो दूषण है तो भूषण ही। तो जो कमजोर आचरण का होगा शिष्य को भी सही निर्देश नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु वह हो जो सही गुरु हो, जिसमें वाक शक्ति भी हो और आचरण शक्ति भी हो। आचरण शक्ति है वो तो सबसे प्रधान है, वाक शक्ति न हो तो भी कोई अर्थ नहीं, लेकिन वाक शक्ति भी चाहिए जिससे वो समझा सके। तो इस प्रकार हम सद्गुरु करें, शुरू से आखिर तक सद्गुरु की बात, और उसमें ऐसे भी गुरु की बात जो धोखा देने वाले हैं, अंधविश्वास की बात बीच में साहब उसकी आलोचना करते हैं, और सब मिला करके वे ये बताना चाहते हैं कि तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु का रास्ता पकड़ो, तभी कल्याण है। जीवन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता, मन की निर्भयता जीवन की सफलता है। अगर आदमी हरदम भयभीत, पीड़ित और उलझा है तो चाहे जितना धनी मानी विद्वान हो, सफल नहीं है। सफल वही इंसान है जिसका मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, निर्भय हो। जो किसी को भय नहीं देता है वो निर्भय रहता है। जो दुनिया की वस्तुओं में ज्यादा ममता नहीं करता वो निर्भय रहता है। ज्यादा मैं इसलिए लगाता हूं कि भाई एकदम ममता नहीं करता है, लोग डर जाएंगे। थोड़ी थोड़ी ममता रखो, ज्यादा न रखो। और जब और ममता घट जाएगी तो भी सब छोड़ देना। जो जितना ममता करेगा कम, मोह करेगा कम, उतना होगा निर्भय। और ममता छोड़ने से कुछ नुकसान नहीं होगा, व्यवहार बढ़िया होगा। इसलिए स्वतंत्र, सुखी और निर्भय होने के लिए हमें अपने मानसिक विकारों को दूर करना चाहिए और सदैव पारखी बन करके देखते रहना चाहिए अपने मन को। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न, परीक्षा करते रहो और मन के विकारों से अपने को भिन्न रखो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।